तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सऊदी अरब से जाते हैं, फिर उनके ऊपर बैन लग जाता है, फिर वो वापस कभी भी सऊदी अरब नहीं आ सकते। और क्या ऐसा होता है कि अगर आपके ऊपर सऊदी अरब का बैन लग चुका है तो क्या आप पूरे गल्फ कंट्री में नहीं आ सकते हैं। तो इसके तरीके हैं, अगर आपको नहीं पता है, फिर आप अगर चले जाते हैं अपने मुल्क यहाँ से जेल के द्वारा से, तो हो सकता है कि आपके ऊपर बैन लग जाए, आप वापस नहीं आ सकते हैं। वीडियो बनाने करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो भी मेरे भाई सऊदी अरब में रहते हैं और अगर उनके ऊपर हुरूफ लग जाता है, तो हुरूफ में ये होता है कि हुरूफ में अगर आप हुरूफ हटवाना चाहते हैं तो आप हटवा सकते हैं, और उसका एक तरीका होता है, क्योंकि उसमें आपको फीस भरनी पड़ती है। फिर आपको कोई एम्प्लॉयर या कंपनी ढूंढनी पड़ती है जहां पर आप हुरूफ हटवा के तुरंत कफाला ले सकें। हुरूफ हटवाने के बाद ही आप अगर यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं, वरना आप अपने घर भी जा सकते हैं। अब उसका तरीका क्या है, देखिए, अगर आप हुरूफ हटवाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपका स्पॉन्सर या आपके कफील या आपकी कंपनी है, तो अगर आपसे उससे राब्ता है तो आप उसको उसके जरिए से ही हटवा सकते हैं। अगर उसके जरिए से आपका हुरूफ नहीं हट रहा है तो उस दूसरा जो तरीका है वो है मकतब अमल या और जवाजात। इन दो तरीकों से आप जा करके यहाँ पर भी अपनी अपील कर सकते हैं और अपने जो हुरूफ है उसको हटवा सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा सा टाइम जो प्रोसेस वाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 महीने भी लग जाते हैं, और तब जा करके आपका हुरूफ हटता है। हुरूफ जब हटेगा तो आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ती है हुरूफ हटाने के लिए, या आपके ऊपर एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको फिर इकामा 2 महीने 3 महीने कितने महीने का इकामा चाहिए जिससे आप घर जा सकते हैं, तो उसकी भी फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब हुरूफ हट जाएगा तो उसके बाद आपका इकामा बनेगा। आप इकामा 2 महीने का 3 महीने का भी करवा सकते हैं, और उसकी फ़ीस भरने के बाद आपकी मर्ज़ी है, आप घर चले जाइए। लेकिन आपकी मर्ज़ी है तो आप यहाँ पर कफ़ाला भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, जो भी मेरे भाई अगर यूरोप से हैं और किसी भी इल्लीगल काम में हैं और यहाँ से वो पकड़ कर जेल के द्वारा से अपने मुल्क जाते हैं, तो उनके ऊपर कम से कम 5 साल का बैन, या हो सकता है कि 10 साल तक भी बैन लग सकता है, और हो सकता है कि परमानेंटली भी आपको बैन कर दिया जाए। यानी अब वापस आप सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। अगर आपको वापस सऊदी अरब आना है तो आप या उम्रे पे या फिर हज पर आ सकते हैं। और इसमें एक बात यह है कि अगर आप अपनी एम्बेसी के द्वारा से सऊदी अरब से जाते हैं तो आपके ऊपर कम से कम बैन लगता है। उसका तरीका यह है कि आपकी कोई भी एम्बेसी हो, चाहे आप इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, या आप नेपाली हैं, तो आपको अपनी ही एम्बेसी से कांटेक्ट करना है। उस एम्बेसी से जब आप कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ से जब आप कांटेक्ट करते हैं तो वो जवाजात की तरफ से कांटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपका जो हुरूफ होता है उसको हुरूफ आपके ऊपर रहता है। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट बना के दिया जाता है। उस पासपोर्ट के जरिए से आप सऊदी अरब से बाहर जा सकते हैं। उसके बाद आपके ऊपर बैन लगा रहेगा। बैन आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी ही कंट्री में बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं। जो आपका इकामा नंबर होगा, यहाँ पर पहले से जो इकामा नंबर होगा उसी इकामा नंबर से आप भी चेक कर सकते हैं, या पासपोर्ट के जरिए से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट पे भी वीजा लगा हुआ है, उस पासपोर्ट पे आपके वीजा होता है, क्योंकि पहले जो वीजे लगते थे वो पासपोर्ट पे लगते थे, आप उस पर वीजा नंबर भी चेक कर सकते हैं। और आप अपना जो कफील का जो इकामा नंबर होता है, जिसको यहाँ पर आईडी रकम बोलते हैं, वो भी आपको उसी पे मिल जाएगा, और आपको नाम भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, और आप भी अपने मुल्क में, चाहे आप सऊदी अरब से बाहर हैं, आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका बैन अभी कितना बचा हुआ है। यानी अगर आपके पास 3 साल का लगा, 5 साल का लगा, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक से जरूर करें।